तो नमस्कार दोस्तों। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आपको और सबको दिखाई देती हैं, सबको सुनाई देती हैं या सब उसे महसूस कर सकते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी किसी को दिखाई देती हैं, बाकी लोग उस पर यकीन करें या ना करें वह उनकी समझ पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कुछ ईश्वर को देखने का दावा भी करते हैं, परंतु वह दूसरे लोगों को इसे समझा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें किसी ऐसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच जाते हैं जहां से उनको वह चीज़ दिखाई देती है, महसूस होती है। इसलिए वह अनुभव किसी और के साथ साझा करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी लोग उस पर यकीन नहीं करते। आप सोचिए कि कैसी दुनिया या ऐसे लोग हैं जहाँ पर हर कोई अंधा है, किसी ने अपने जीवन में प्रकाश को नहीं देखा है, सारी ज़िंदगी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखा है। और उनको लोगों को कोई रंग बिरंगी चीज़ों के बारे में समझाए, किसी उजली हुई चीज़ के बारे में समझाए या उन्हें बताए कि कोई जानवर कैसा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना बुरा है और उसे कितनी दूर तक चीज़ें दिखाई देती हैं, तो क्या वह उसकी बातों पर यकीन करेंगे? वह उसे दिखाई देने वाली हर चीज़ के बारे में यदि उनसे बात करेगा तो उसे पागल या बेवकूफ़ समझेंगे और उसकी बातों पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अंधे लोग कभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उस चीज़ को वो लोग कभी महसूस ही नहीं कर सकते। हम इंसानों की भी ऐसी हालत है जहाँ जहाँ हम यूनिवर्स में एक सीमा पर जाकर हम कुछ भी नहीं समझ पाते आखिर सच है क्या है। हम बस चीज़ों से अनजान बने रहते हैं। कुछ चीज़ें यदि किसी को महसूस होती हैं तो हम उसे एक सिरे से नकार देते हैं, लेकिन हम इंसानों के अंदर की जिज्ञासा का कीड़ा हमें बार बार प्रेरित करता है कुछ चीज़ों को जानने के लिए, टू फाइट आउट द डार्क सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के ऐसे सत्य को जानने के लिए हमारा मन मचलता रहता है, जिसके बारे में हम आज तक अनजान है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वह सवाल है हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, इसके आगे क्या है, अगर उसके आगे कुछ नहीं है और यदि उसके आगे कुछ है तो क्या है। और ऐसे अनेकों अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हमारी इनफाइनिटिंग क्यूरियोसिटी चाहती है कि हम उन सबको जान सकें, देख सकें, उन्हें अनुभव कर सकें। आखिर क्या है ब्रह्मांड की सच्चाई और ब्रह्मांड के आगे क्या है और ब्रह्मांड से पहले क्या था? क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या इनफाइन हो जाता है? चलिए आज इस रोमांचक सफ़र पर चलते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की लिमिट कहाँ तक है। अगर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसे ब्रह्मांड मानते हैं, यानी कि ब्रह्मांड हमारी सोच में है या क्या हमारी सोच में दुनिया सिर्फ पृथ्वी से जुड़ी हो सकती है। किसी की दुनिया उसका परिवार होता है, किसी की दुनिया उसका देश होता है, और कोई इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना परिवार मानता है, अपनी दुनिया मानता है। इसलिए हर किसी के लिए उसका ब्रह्मांड अलग है। इसलिए हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड किसे कहते हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का गोला जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया हुआ है, हमारे ऑब्जर्वेशन में 30.8 बिलियन साल पहले ही देख सकते हैं, उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे लाइट का दम टूट जाता है। इसका कारण है कि 30.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड काफ़ी घना था, जिससे उस समय लाइट उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। इसे हम कॉस्मिक वाल्व कह सकते हैं, जो 30.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में हमें झांकना ही नहीं देता था। जैसे प्रकाश सूरज से आता है, लेकिन लाइट सूरज के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सूरज के सरफेस को पार नहीं कर सकती। ऐसे में ऑब्जर्वेटरी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने का काम करेगी, हमारी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत करने का काम करेगी, हमारी जिज्ञासा को थोड़ी सी खुराक मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि हमारा ब्रह्मांड ही इनफाइनिंग माइंड की तरह ही स्टार, गैलेक्सी और क्लस्टर्स यानी कि यूनिवर्स के बाहर भी हो सकता है, और हम इस ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसी को ब्रह्मांड समझ बैठे हैं। और ऐसे यूनिवर्स में चाहे आप कहीं से भी ऑब्जर्व करें, अगर ब्रह्मांड के किनारे पर बैठकर ऑब्जर्व करें तो हम 93 बिलियन दूर तक ही देख पाएंगे। ऐसा इनफाइनो ऐसे ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियाँ होने की संभावना भी होगी। एक आम धारणा यह है कि एक इंसान की शान और शक्ल जैसे 7 लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन एक इनफाइनिंग धरती के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अफसोस, इस इनफाइनिंग भाइयों से मिल सकते हो सकता है वह भी हमारे बारे में सोच रहे हो या फिर हमारे जैसे जीवन जी रहे हो, परंतु हम एक दूसरे से इतनी दूर है कि हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। ऑब्जर्वेशन के बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा क्या है हमारे ब्रह्मांड में जो हम एक ही हैं, और इससे आगे के अनंत वीरान स्पेस का क्या यूज होगा। इसका होना ना होना तो बराबर ही है, और इस अनंत स्पेस में हमारा ब्रह्मांड होते हुए भी ना के बराबर है, और उसके बावजूद भी हम इस छोटे से यूनिवर्स को कभी भी पूरा नहीं जान पाएंगे।
तीसरी पॉसिबिलिटी में आता है डार्क फ्लो। 2008 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना को ऑब्जर्व किया। हमारे ऑब्जर्वेटरी से किसी अननोन ऑब्जेक्ट की तरफ खींचे चले जा रहे थे और यह सभी गैलेक्सी और क्लस्टर्स किसी एक डायरेक्शन में 20 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से चले जा रहे थे। इसके कारण हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई अननोन ऑब्जेक्ट है। इसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है जो इन गैलेक्सी के क्लस्टर को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये चीज़ क्या हो सकती है, इसे वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो नाम दिया है, यानी कि एक अंधी दौड़ जिसमें हम बस दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह है कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल भी हो सकता है जो हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन नासा का कहना है कि अगर ये कोई ब्लैक होल होता तो इन सब गैलेक्सी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए थी। लेकिन यह तो तय है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ा क्लस्टर है जो इन गैलेक्सी को प्रभावित कर रहा है। और एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो हमारे यूनिवर्स को अपनी ओर खींच रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स किसी ऐसी चीज़ के चक्कर लगा रहा हो जो कभी हमसे दूर हो कभी हमसे पास आ जाती हो। और चौथी पॉसिबिलिटी यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक अलग आयाम में हो और इसके अलावा दूसरे आयाम में दूसरे ब्रह्मांड हो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे कि किसी अंधे इंसान को नहीं पता कि प्रकाश का अस्तित्व है या नहीं, लेकिन प्रकाश तो है ना, और हो सकता है यह पैरेलल यूनिवर्स अस्तित्व में हो और किसी दूसरे आयाम में, लेकिन हम इन्हें किसी तरीके से जान नहीं सकते। जैसे जन्मांध व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकता कि प्रकाश जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक इसके एविडेंस नहीं मिलते तब तक यह ख्यालों की खिचड़ी कहा जाएगा। और अब एक और पॉसिबिलिटी है, पांचवी पॉसिबिलिटी, जिसकी जिज्ञासा को थोड़ी शांत कर सकती है। यह है सिमुलेशन थ्योरी, अनुकरण सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह हम और हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है जो दूसरे आयाम के इंटेलिजेंट एलियन ने बनाए हों और इससे हमें यह जानने का मौका मिल सकता है कि ये यूनिवर्स सीमित होते हुए भी अनंत है, क्योंकि ब्रह्मांड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमें यूनिवर्स अनंत लगता है, जबकि असल में हम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि एक कंप्यूटर के दायरे में ही सीमित हैं। लेकिन यह सवाल यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। आखिर वह कंप्यूटर भी तो किसी दुनिया का हिस्सा होगा, फिर वह दुनिया कौन सी, और वो ब्रह्मांड क्या अनंत है या सीमित, या वो भी एक सिमुलेशन है। अगर हाँ तो इस तरह तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर सच क्या है, ये सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक अंदाज है। वास्तविकता क्या है यह शायद कोई नहीं जानता। 1% जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, 99% मैटर एनर्जी जो अस्तित्व में काम करती है, लेकिन हम उससे नहीं जानते। और इन सब से आगे हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। और यह भी बड़ा रहस्य है, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम शायद कभी ढूंढ नहीं सकते। कुछ के लिए तो हमारे पास सवाल ही नहीं होते, जबकि हमें जानना होता है कि उस चीज़ के बारे में हम पर कैसे जानें और कब जानें, यह हमारे मन में ही नहीं आता। लेकिन हम इंसानों के अंदर जिज्ञासा का कीड़ा है जो हमेशा कुलबुलाता रहेगा, और हम यह हमेशा करते रहेंगे आखिर ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस सवाल का कोई जवाब है या नहीं, और इन संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।